संघर्ष समिति ये कोई राजनीतिक पार्टी का ये धरना प्रदर्शन नहीं है। ये यहाँ के सर्व समाज का है, जो यहाँ के गुंडों से, यहाँ के माफियाओं से पीड़ित हैं। भाइयों बहनों, मैं हूँ ब्रजलाल। मैं उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिदेशक रहा हूँ और इस समय राज्यसभा का सांसद हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर सिकंदर कुमार, हिमाचल से हैं, मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। ये वाइस चांसलर रहे हैं शिमला यूनिवर्सिटी के और अब इस समिति के सदस्य हैं। ये माननीय कांता करदम जी हैं, ये मेरठ से सांसद हैं। रंजीता जी कोली जी ये तो भरतपुर की हैं, आप सभी इनको जानते हैं। हमारे साथ डॉक्टर राजौरिया जी हैं, मनोज राजौरिया जी। यहाँ के जिलाध्यक्ष गजेंद्र सिंह जी, प्रभारी अशोक सैनी, उपस्थित सभी राजनीतिक पार्टी जो लोग यहाँ के नेता हैं, संगत के हैं, सभी लोग जो उपस्थित हैं, उन सबका मैं आभारी हूँ। भाइयों, माननीय नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जब उनको पता चला कि यहाँ 2 दलित भाइयों को बेभत्स तरीके से हत्या की गई है, 28 अगस्त की काली रात थी, जब रेड लाइन होटल के पास निर्दोष भाइयों का कोई दोष नहीं था, उनको गरीब थे, मजदूर थे, और उनको कुचल कुचल कर खेत में डालकर इतनी बार गाड़ियों से रौंदा गया कि उनके हाथ पांव अलग हो गए। ऐसी विभत्स घटना हमने नहीं देखी है। मैंने तो पौने 38 वर्ष पुलिस सेवा किया है, वर्दी पहनी है, लेकिन ऐसी विभत्स घटना, निर्दोष, उनका कोई दोष नहीं, ना कोई लेना देना, जमीन का विवाद, कुछ नहीं, बस अपनी गुंडई चौकी चमकानी है। उस गुंडई में 2 गरीब दलित बच्चों की हत्या कर दी गई। भाई राजू जी और चुन्नीलाल जी, एक जो है किशन जी, वो हॉस्पिटल में एडमिट, हम उनसे भी मिलेंगे। तो नड्डा जी ने एक कमेटी बनाई, मुझे इसका कोऑर्डिनेटर बनाया। डॉक्टर सिकंदर कुमार जो हैं ये हमारे मेंबर, रंजीता कोली जी, कांता करदम जी, ये हम लोग आज ही शताब्दी से आए और यहाँ आपके बीच में। भाइयों, मैं एक पुलिस अधिकारी रहा हूँ, इसलिए मैं अच्छी तरह जानता हूँ अपराध क्यों होता है, अपराध क्यों बढ़ता है। आपका राजस्थान, पूरे देश में जितने बलात्कार होते हैं उसका 20% अकेले राजस्थान में होता है। बलात्कार की राजधानी है राजस्थान। पूरे देश में मर्डर लगातार बढ़ रहे हैं जब से 2018 से यहाँ कांग्रेस की गहलोत जी की सरकार आई, और उसमें मरने वाले ज्यादातर दलित हैं, पिछड़े हैं, मजलूम लोग हैं। और यहाँ जो हत्या 28 की रात में हुई, वो बच्चे मेला देखकर आ रहे थे, उनको खाना खाना था। उन्होंने देखा कुछ गुंडे खड़े हैं 20-21, तो उन्होंने अपने गाड़ी मोड़ी और उसके बाद उनका पीछा किया। इनको बुरा लग गया कि इनकी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आए। पीछा किया और टक्कर मारी और उसके बाद ढकेल दिया खेत में, और उसके बाद गाड़ियां तब तक चलाते रहे जब तक वो उनकी सांस नहीं उखड़ गई, उनके हाथ पांव कट करके अलग हो गए। राजस्थान की सरकार, जहां 28 दिन में 64 मर्डर, 28 दिन में 118 बलात्कार इस राज्य में होते हैं। अपहरण का तो यहाँ बुरा हाल है। जो मेरे पास नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का आंकड़ा है, भाइयों, यहाँ हत्या 2018 में हुई थी 1508, 19 में बढ़ी 1659, 2020 में 1719, 2021 में 1786, 2022 में 1834। इसी तरह हत्या का प्रयास जो 2018 में 1659 था, आज 2550। बलात्कार जो 2018 में 4335 था, लगभग डबल हो गया, 7593। और ये बलात्कार की घटनाएं आदिवासी
चूसा। आप क्या भूल गए भीलवाड़ा की घटना? दलित महिला को हत्या करके बलात्कार करके कोयले की भट्टी में झोंक दिया गया। यहाँ इतनी घटनाएं राजस्थान में हुई हैं। मैं पहले भी एक केस में भरतपुर में आ चुका हूँ जांच समिति में। दूसरा है अपहरण बच्चों का, महिलाओं का, जो 2018 में 5,809 था, आज वो बढ़कर 8,928 हो गया है। जब होती इन बच्चियों को उठा लिया जाता है। हर 3-4 घंटे में एक अपहरण होता राजस्थान में, बलात्कार होते हैं। आज राजस्थान में गरीब लोग, चाहे किसी समाज का हो, विशेषकर दलित और आदिवासी, सुरक्षित नहीं रह गए हैं। और ये जो घटना हुई, मैंने कहा राजस्थान की आबादी लगभग 7.5 करोड़ है। जहां जिस राज्य का मैं हूं, जिसका मैं पुलिस महानिदेशक रहा हूं, हमारी आबादी उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ है। 7-8 हजार करोड़ की संपत्तियां जो अपराध से अर्जित थी वो जब्त कर लिया। उस पर गरीबों के मकान बन रहे हैं। अरे आप तो पड़ोसी राज्य के गहलोत जी हैं। अरे गहलोत जी क्या चाहते हैं आप? अरे आपके यहाँ तो वैसे हत्याएं हो रही हैं, अपहरण हो रही हैं, और आप एक मुख्यमंत्री हैं, बहुत दिनों से अनुभवी मुख्यमंत्री हैं, और आपसे मुंह से शोभा नहीं देता कि आप कहें कानून कड़ा हो गया इसलिए ज़्यादा। अरे भाई, कानून जब कड़ा होता है तब लोग डरते हैं, अपराध से डरते हैं। और आप मुख्यमंत्री होकर कहते हो कि जब से अपराध कड़ा हो गया निर्भया कांड के बाद, तब से मर्डर बढ़ गया। इसका मतलब आप कहते हो कानून तो होना नहीं चाहिए, यहाँ तो छूट होनी चाहिए। एक इनका मंत्री शांति धालीवाल, वो विधानसभा में कहते हैं राजस्थान मर्दों का राज्य है तो रेप और अपहरण तो होंगे ही। ऐसी शर्मनाक भाषा मैंने कभी नहीं सुनी, और एक मंत्री से, एक राजनेता से। भाइयों, हम आए हैं इस कमेटी में, और इस कमेटी को हम आपसे जाएंगे। जो हमारा एक भाई घायल अस्पताल में है, उनसे मिलेंगे, घटनास्थल पर जाएंगे, और यहाँ पर न्याय तो हम दिलाकर रहेंगे। और मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता यह है कि आप एक गरीब को न्याय दिलाने के लिए सर्व समाज के लोग, सब पार्टियों के लोग यहाँ इकट्ठा होकर न्याय की मांग कर रहे हैं, हजारों की संख्या में। और आज यहाँ का पूरा मार्केट व्यापारी भाइयों ने बंद कर रखा है अपनी आवाज उठाने के लिए। सबसे दुखद है 28 की घटना है, फुटेज में सब आ गया है, कौन कौन से अपराधी हैं, लेकिन आज तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई। हत्या के ऐसे जघन्य हत्या मामलों में ये जो जगह जहां घटना हुई, वहां 3 विधानसभा क्षेत्र है, नाभा, परबतसर, डिडवाना। मैं वहां के माननीय विधायकों जी से कहता हूं, आप वोट लेते हो यहाँ का, इतनी बड़ी घटना हुई, आप यहीं के विधायक हैं, आए इन लोगों से मिलने, इनके घरों पर गए? नहीं गए। शर्म आनी चाहिए कि आप इन्हीं का वोट लेते हो और आपको इतनी फुर्सत नहीं है कि आप यहाँ आकर के इनकी आवाज़ सुने, इनकी बात सुने, और माननीय मुख्यमंत्री जी को, गहलोत जी को इस बात को बताएं। ये शो करता है कि यहाँ जो 077 जो गाड़ियाँ चल रही हैं, माफिया ग्रुप उभर रहा है, यहाँ के खनन में, गिट्टी मोरंग के उसमें इन्वॉल्व है। हर ट्रक से 3,000 रुपया वसूला जाता है। 20-25 लाख के रोज इन गुंडों द्वारा गुंडा टैक्स वसूला जाता है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। सिद्ध करता है कि माननीय गहलोत जी के पाले हुए हैं और इनके विधायक पाल रहे हैं। अदरवाइज ऐसी नहीं होती कि दिन दहाड़े, और इसी तरह से जब ये अपराध बढ़ता है, गुंडे पनपते हैं 007, 008 वाले, इसी तरह उत्तर प्रदेश में थे माफिया 786, 001, 055, लेकिन वो गायब हो गए जोगी सरकार में। तो गहलोत जी, आपको जो है ये जो तुष्टीकरण की राजनीति है, आज आपका प्रदेश बलात्कार में ये पूरे देश का
राजधानी बन गया है। रोज मर्डर हो रहे हैं। अरे उदयपुर में आदिवासी लड़कियों के फोटो जेब में लेकर घूमते हैं लोगों को दिखाकर बेचने के लिए। 18 लड़कियां तो केरला में मिली। शर्मनाक है। राजस्थान एक स्टेट ऐसा था, मैं तो बगल का उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। डीजीपी रहा, ये डीजी लॉ एंड ऑर्डर रहा, एसटीएफ एटीएस का ये डीजी स्पेशल डीजी रहा, और आपके बगल में आगरा का एसएसपी रहा और आगरा के डीआईजी रहा। तो हमें राजस्थान से बहुत इतना पीसफुल स्टेट। गहलोत जी, आपने अपने नीतियों के कारण इसको नर्क बना दिया। ऐसा नर्क बना दिया कि भ्रष्टाचार का बोलबाला है। महोदय, अभी आपके लाल डायरी बड़ी चर्चा में है। मंत्री कहता है कि मेरे पास लाल डायरी है जिसमें गहलोत जी आपके भ्रष्टाचार का पूरा लेखा जोखा है। जी हाँ, ठीक है। ये से तो चलिए चलिए, ठीक है ठीक है। तो भले ठीक है। मैं ये कहना चाहूंगा कि गहलोत जी को जो घटना हुई है, इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं, तो उनको सीबीआई जांच के लिए रेकमेंड करना चाहिए। भाइयों, ये रेकमेंड होता है सीबीआई जांच का जब राज्य सरकार अपना रिकमेंडेशन देती है, एमएचए में जाता है, भाइयों सुन लो और मिनिस्ट्री उसको सीबीआई को देती है। दूसरा तरीका है जब अदालत आदेश करती, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। हमारी समिति यहाँ आई है और हम सीबीआई जांच की डिमांड करते हैं, और हम राष्ट्रीय अध्यक्ष वो करेंगे, भारत सरकार के गृह मंत्री तक पहुंचाएंगे, क्योंकि इसकी यहाँ की पुलिस से निष्पक्ष जांच संभव नहीं है। यहाँ के जितने लोग संगत के बैठे हैं, अगर निष्पक्ष होती तो अब तक गिरफ्तारी हो गई होती, जो गिरफ्तारी नहीं हुई। भाइयों, कहा जाता है कि इसमें हत्या करने वाले वो जो मरने वाले अनुसूचित जाति के हैं और वो गैर अनुसूचित जाति क्या हैं, ये तो पुलिस जानती है, फुटेज है। और ये अगर अब तक जांच कर लेते तो इसमें SC/ST एक्ट भी लगता, मर्डर के अलावा। भाइयों, SC/ST एक्ट ये 2018 में 2016 में मोदी जी ने अमेंड किया था। 2016 से इसमें है कि अगर एक दलित की हत्या होती है तो उसके परिवार को पोस्टमार्टम पर 4 लाख 12,500, 4 से 8 चार्जशीट लगने पर 4 लाख 12,500 ये मिल जाता है। मैं ST/ST कमीशन का चेयरमैन रहा हूँ यूपी का। ये मैंडेटरी है, पूरे देश में लागू है, लोगों को मिल रहा है, लेकिन आज तक नहीं मिला है क्योंकि अभी तक ST/ST एक्ट लगा ही नहीं। नंबर 2, अगर जो दलित मारा जाए, अगर वो घर का कमाऊ है, जैसा ये दोनों बच्चे हैं, परिवार पाल रहे थे, तो उनको 5,000 रुपये महीने की पेंशन है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट है जो 14 जून 2016 से लागू है। तो उनको 5,000 रुपया महीना पेंशन आजीवन, उनके जो आश्रित हैं। इसके अलावा घर नहीं है तो घर, अगर इसके अलावा 3 महीने तक घर का पूरा खर्चा, बच्चों को ग्रेजुएशन तक मुफ्त शिक्षा, ये ST/ST और रूल्स में लागू है, जो यहाँ नहीं दिया जा रहा है। मतलब जहाँ तक मुझे जानकारी है, यहाँ इस सरकार में ST/ST रूल्स जो है ये वाला वो लागू भी नहीं किया गया है। अब यहाँ पर मांग है सीबीआई की, जरूर होनी चाहिए। हम इसको पुरजोर तरीके से कहेंगे, अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे, प्रयास करेंगे। इस पीड़ित परिवार को न्याय मिलना चाहिए। जिस तरह से विभत्स घटना हुई है, ये जेल जाएं, जेल के बाहर निकलने वाले हों तो इन पर नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगना चाहिए, क्योंकि ये जो घटना है, हम तो पुलिस अफसर रहे हैं पूर्व,